परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति। महाशांति। आज हम एक बहुत ही गहरा चर्चा करेंगे ज्ञान के ऊपर। सभी बेहद की आत्माओं जो इससे सुन रहे हैं उसको बहुत गहराई से ध्यान से सुने और सुनते सुनते अनुभूति भी करें, अपने अंदर उस बात को प्रत्यक्ष अनुभूति भी करें। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं दादाजी के ज्ञान की सार की चर्चा करेंगे जो बहुत गहरा है और इसी के ऊपर बुद्धि को टिकाए रखना है। जब तक ध्येय अर्थात अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता है तब तक बुद्धि को इसी के ऊपर टिकाए ही रखना है। एक ही परम सत्य है, वही सत्य को अनुभूति करना है। ये चर्चा में जहाँ भी मैं शब्द का प्रयोग हुआ है वो मैं स्वयं आत्मा को समझाता है। हम एक ही बात को बार बार सुनते सुनते वो सेल्फ रियलाइजेशन स्वरूप की अनुभूति होता है। यही माँ जी रोज उनके वाणी में कहते हैं, अभी जो समय चल रहा है केवल एक ही अभ्यास करना है, वो है स्व में स्थित होना। ये चर्चा केवल केवल बेहद की आत्माओं के लिए ही है, कोई अन्य देहधारी आत्माओं के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो इससे समझ नहीं पाएंगे। जो अपने पुरुषार्थ से अपनी देहाभिमान से ऊपर जा चुका है वही इसकी अभ्यास कर सकेगा। तत्व ज्ञान क्या है? मैं अविनाशी हूँ, मैं स्वयं प्रकाश हूँ। ये तत्व ज्ञान है क्या? ये सहज योग है क्या? क्या बिना तत्व ज्ञान के सहज योगी बन सकता है कोई? आज चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, इससे प्रैक्टिकली अनुभव करना है। अभी पुरुषार्थ के लिए ज़्यादा समय ही नहीं है, अभी केवल अनुभव करना है और स्वरूप में रहना है। ये ज्ञान की शब्द मैं थोड़ा धीरे धीरे कह रहा हूँ, इससे सुनते सुनते शब्द को अनुभूति करते रहना है तो ये बहुत सहज लगेगा। यही सहज योग है। दादाजी से कृपा से मैं स्वयं भी आप सभी के साथ अनुभव कर रहा हूँ। आत्मज्ञान ही सब कुछ है, यानी मैं कौन हूँ ये जानना ही तत्व ज्ञान है। ज्ञान स्वतः सिद्ध है, केवल निश्चय और स्वरूप बनने से स्मृति प्रकट हो जाता है। इसलिए केवल अटेंशन रखना पड़ता है और निश्चय के साथ अपने स्वरूप की बार बार याद करने से वो स्वतः प्रकट हो जाता है। ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ज्ञान होने पर ऐसा नहीं लगता है कि पहले अज्ञान था और अब ज्ञान हो गया है। जैसा लगता है कि ये तो मैं जानता ही हूँ, यानी कोई नया नहीं लगता है ज्ञान होने के बाद भी। यानी वो ज्ञान अविनाशी है, अनंत है, इसलिए ज्ञान स्वतः सिद्ध है। इसलिए ज्ञान से बुद्धि में गांठ बांध लेना है कि मैं ही बाप की स्वरूप हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ये बार बार अंदर इसको बुद्धि से बोलते रहना है। यही एक ही परम सत्य है, ये वर्तमान में ही हूँ। यही योग है, वर्तमान में थोड़ा ठहर जाओ और इसमें जो बाप की स्वरूप है उसको अनुभव करो। वर्तमान में ही बाप के अपने अंदर आत्मा में अनुभूति करो। परमात्मा की प्राप्ति में कोई भी कारण करण या साधन नहीं रहता है, क्योंकि जहां भी करण या साधन है वहां कर्तापन है, मैंपन है। करण यानी साधन अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार। जहां भी ये तीनों है या इसमें से कोई एक भी है तो वहां कर्तापन है। जहां कर्तापन है वहां समर्पण संपूर्ण नहीं होता है, तो परमात्मा प्राप्ति भी नहीं होता है। असल में यहाँ कोई प्राप्ति नहीं है, क्योंकि मैं ही बाप की स्वरूप हूँ। यह निश्चय होना ही ज्ञान की सार है। ध्यान धारणा समाधि तक बुद्धि की कार्य है, फिर सभी छूट जाता है। केवल मैं ही बच जाता है, जो कि परम पिता की स्वरूप भी है। मैं ही परम पिता की स्वरूप हूँ, ये ज्ञान से समझना है और वो स्वरूप को धारण करना ही है। यही परम सत्य है, क्योंकि यही एक ही सत्य है, एक ही परम सत्य है। ये केवल बेहद की आत्माओं के लिए है जो ज्ञान को गहराई से समझा है। एक ही संकल्प बार बार अंदर स्वाभाविक रूप से होना है,
वो है मैं ही बेहद की बाप की अंश हूँ, यानी मैं ही बेहद की आत्मा ही हूँ। यही संकल्प को कुछ समय के लिए अंदर दोहराते जाओ और अपने स्वरूप को महसूस करो, वो ऊर्जा को महसूस करो। वही परम सत्य है, वही हमारा नित्य स्वरूप है। तत्व ज्ञान से कोई तत्व की प्राप्ति नहीं होता है, केवल अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान की एक ही अर्थ है, वो है अनिश्चय। यानी जब हम स्वयं में स्वयं को देखते हैं, वहाँ विवेक बुद्धि भी नहीं रहता है, वहाँ कुछ भी नहीं रहता है। अंतकरण यानी विवेक बुद्धि, जहाँ करण है वहाँ कर्तापन रहता ही है, अति सूक्ष्म रूप में रहता है। तत्वबद्ध यानी परम सत्ता की अनुभूति, ये करण रहित है, यानी कोई भी साधन से परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकता है। जब सब साधन छूट जाए तभी ये परम सत्य अनुभूति होती है। तत्वबोध से तत्व की प्राप्ति नहीं होता है, केवल अज्ञान का नाश होता है। इसको बार बार सुनिए, इसको भी अनुभूति करिए। अज्ञान का नाश से स्वयं की जिज्ञासा परम शांत हो जाता है और केवल खुद की स्वरूप शेष रह जाता है। यानी ज्ञान भी स्वयं की स्वरूप तक नहीं पहुंचता है, स्वयं में कुछ भी रह नहीं सकता है। यह भी थोड़े समय के लिए अनुभव करो। अज्ञान की अंत होते ही स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित नहीं होने की कारण केवल अज्ञान यानी अनिश्चय ही है। पुरुषार्थ के आधार केवल परम पिता ही हैं, और कोई भी आधार है तो वहाँ कर्तापन है। जहाँ कर्तापन है वहाँ मैं स्वयं नहीं हूँ। असल में हम ज्ञान के अभ्यास से अज्ञान यानी अंधकार को जान लेते हैं, और उसी को त्यागने से जो शेष रह जाता है वो स्वयं मैं ही हूँ। वो नित्य निरंतर अविनाशी है। ज्ञान एक ही है। मैं पहले भी परम पिता की अंश था, अभी भी हूँ और बाद में भी रहूंगा। लेकिन ये स्थूल सृष्टि पहले नहीं था, अब है, फिर बाद में नहीं रहेगा। मैं स्वरूप हूँ जो कभी नहीं बदलता है, लेकिन सृष्टि बदलता रहता है। चाहे सर्जन हो या विनाश हो, मैं अविनाशी नित्य निरंतर हूँ। इस बात को भी अंदर अनुभूति करो। जो मैं नित्य हूँ उसी को प्रेम करना है। एक है अंशी, दूसरा है अंश। अंशी यानी परमपिता, और मैं उनका अंश हूँ। इस सृष्टि में सिर्फ दो ही है, अंशी और अंश, उसके बीच में और कुछ नहीं है। अंशी यानी मैं परमपिता के अंश हूँ, तो परमपिता को प्रेम करेंगे तो अंशी की अनुभूति स्वयं में यानी अंश में होगा। ये दोनों अलग होते हुए भी एक है। यही महसूस करना प्रेम या भक्ति है। अंशी से अलग होना विभक्ति है, वियोग है, और अंशी से जुड़ना योग है। अंश अंशी का हर पल रहता है। जब हम अंशी यानी परमपिता से प्रेम करते हैं तो हम अंश में अंशी के शक्ति की अनुभूति करते हैं, यानी अपने अंदर परमपिता की शक्ति को अनुभव करते हैं। यही भक्ति योग है, यही प्रेम योग है। सिर्फ ये समझने तक यानी निश्चय होने तक ज्ञान चाहिए, फिर ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। ज्ञान एक ही है, मैं उनका अंश हूँ। यही एक बाप दूजाना कोई की तात्विक अर्थ है। मैं प्रेम स्वरूप ही हूँ, तो प्रेम किससे करना है और कौन करेगा? सब स्वयं में खत्म हो जाता है। मैं अपने आप को ही प्रेम कर रहा हूँ, वहां कोई दो है ही नहीं। वह संपूर्ण अद्वैत है। अद्वैत यानी अंशी और अंश एक ही है। स्वरूप बनने से सृष्टि खत्म हो जाता है, यही समाधि है। ये बात बुद्धि में बैठ जाना है कि मैं ही उनका अंश हूँ, यानी मैं आत्मा में जो भी शक्ति है वो उनकी ही है। मैं उनसे अभिन्न हूँ। मैं और वो एक ही है। जब हम ये अनुभव करते हैं तो ये समझ आ जाता है कि मेरा कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता है। कोई भी प्रॉब्लम स्वयं तक आ ही नहीं सकता है। जो भी प्रॉब्लम है वो बाहर ही बाहर खत्म हो जाता है। इस बात को कुछ समय तक अपने अंदर अनुभव
करो। जो आज मेरा है, देह और देह की संबंध, और बाद में नहीं रहेगा, वो माया या सृष्टि या प्रकृति है। उसको हम चाहेंगे भी तो भी वो हमारा साथ नहीं रहेगा। वो नित्य हमसे वियोग होता ही है। यानी बिछड़ना प्रकृति का गुण है, जो हमारे साथ नहीं देता। उससे त्यागना भी नहीं पड़ता है, वो अपने आप त्याग हो ही जाता है। जैसे शरीर शरीर को त्यागने की जरूरत ही नहीं है, ये हर पल अपने आप से त्याग हो ही रहा है। ये हमसे दूर होते जा रहा है, बिछड़ रहा है। उससे नित्य मानना मूर्खता है। जो उसको नित्य मान लिया है, वो दुख, चिंता, डर में रहता है। जो मैं हूँ मेरे साथ नित्य रहेगा, उससे प्रेम करना है, उससे महत्व देना है, उससे अनुभव करना है। फिर दुख नहीं है, चिंता नहीं है, बिछड़ने की कोई डर नहीं है। जैसे मेहमान घर आते हैं, हम उनके सेवा करते हैं और उनसे भी लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सृष्टि मेहमान है, उसकी सेवा करना है और उससे सही तरह पहचान लेना है, तो वो अपने आप चला जाएगा। वो चले जाने के लिए ही आया है। जब सृष्टि या प्रकृति सामने है, वो उतना ही वास्तविक है जितना मैं स्वयं हूँ। इसलिए उसको त्यागना नहीं है, वो आपको त्याग देगा, क्योंकि वो उसका गुण धर्म है। इसलिए हर पल मर्यादा में रहना है, यानी पवित्र और सेवा युक्त संकल्प में रहना है। प्रकृति से जो भी प्राप्त है, उसको परम पिता की सेवा में ही लगाना है। यही ज्ञान की महत्व है। तब प्रकृति में अर्थात स्वयं से दूर अपने आप चली जाती है। प्रकृति कल्याणकारी है। वो असल में हम सबको परम पिता से मिलाने के लिए ही सामने आती है। वो कभी सृष्टि के रूप लेती है, तो कभी प्रलय के रूप भी लेती है। जब तक हम परम पिता की तरफ नहीं देखते हैं, वो हमारे सामने खड़ी रहती है, और जैसे हम परम पिता की ओर देखते हैं, वो चली जाती है। प्रकृति माँ है, वो महान है, वो गुरु बनती है, और स्वयं से स्वयं को मिला के ही वो खुश होती है। प्रकृति भी परमपिता से ही है, इसलिए वो इतना ही वास्तविक है जितना मैं स्वयं हूँ। प्रकृति हमारे संकल्प के हिसाब से रूप बदलती रहती है, लेकिन मैं स्वयं हर पल परम प्रकाशमान हूँ। ये भी कुछ समय तक अपने अंदर महसूस करिए। जिसको हम प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो हाजरा हजूर है, यानी अभी भी स्वयं में है, प्रकाश स्वरूप में है। सिर्फ वो है और मैं भी वही हूँ। उसी में ठहर जाने से संसार अपने आप त्याग हो जाता है। फिर जो रहता है वो मैं स्वयं हूँ। यही डबल लाइट है। इसलिए ज्ञान में है, स्वयं को कोई भी कर्म द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकता है। यानी ये कर्ण निरपेक्ष है। कोई भी साधन से स्वयं तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। जो ऑलरेडी प्राप्त है, उसको फिर से कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, स्मृति को जागृत करना है, मेरे शरण में आओ। यह मेरे का अर्थ है क्या? मैं जहां से आया हूं, उसी का ही शरण में जाना है। उसी को ही मेरे शरण में आना कहते हैं। मैं जिसका अंश हूँ, उसी के शरण में जाने से स्मृति जागृत होगा। अंश को अंशी के शरण में ही जाना ही है। यही नियति है। इसलिए दादाजी हर आत्मा जो भी उनके पास आते हैं, सबको बेहद की आत्मा कह के संबोधन करते हैं, कि उनकी स्मृति जागृत हो जाए और साकार रूप की पहचान हो जाए। साकार बाप की पहचान बहुत भाग्य है, लेकिन जब ज्ञान समझ में आए तो ये सच में भाग्य है। नहीं तो शब्द में ही भाग्य रह जाता है, अर्थ को वो आत्मा समझ नहीं पाता है। तो ज्ञान से ही स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, और स्वरूप में कुछ भी नहीं रहता है। स्वरूप है, मैं बाप का ही हूँ और बाप मेरा ही है, और मैं बाप का स्वरूप हूँ। परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांत। दादाजी माँ जी को नमन, चरण बंदन। परम शांति।